नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। आज हम देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल में हैं। यहाँ जो है देवयानी टैलेंट रिवार्ड एग्जाम के नाम से एक स्कॉलरशिप आयोजित की जा रही है और इस विषय में और अधिक जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ संस्था के चेयरमैन हैं सुनील यादव जी। सर नमस्कार। नमस्ते सर, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते। जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि देवयानी के अंदर DTRT ये जो एग्ज़ाम रखा गया है आपने देवयानी टैलेंट रिवार्ड के नाम से, तो सर ये एग्ज़ाम किस तरह का एग्ज़ाम है और बच्चों को किस तरह से आप इसके अंदर इनाम देंगे? जी, ये करमवीर जी जो एग्ज़ाम है, ये वैसे हम कोरोना से पहले हर साल जो है ये एग्ज़ाम रखते थे, जिसका जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि भाई देवयानी टैलेंट रिवार्ड एग्ज़ाम। जी। तो ये टैलेंटेड स्टूडेंट्स को एक तरह का रिवार्ड है और वो रिवार्ड 2 तरह से हम प्रोवाइड करवाते हैं। एक तो उनको फ़ी वेवर दे करके जी। कि उनकी जो फ़ीस है ट्यूशन फ़ीस, उसमें हम 30% से लेकर के 100% तक का उनका एक इस टेस्ट में मार्क्स के आधार पे क्राइटेरिया हमने डिस्प्ले किया हुआ है। जी। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हर एक बच्चे को 30% से लेकर के 100% तक स्कॉलरशिप मिलने वाली है, जो बच्चे इसमें मार्क्स लेकर आएंगे उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। दूसरा, यहाँ पे अपनी क्लास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हर एक क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स को कैश प्राइज़ भी है। फर्स्ट आने वाले को 2100 रुपये प्लस किट बैग, सेकंड को 1100 किट बैग और थर्ड आने वाले को जो है 500 रुपये किट बैग। तो इस तरह से 2 तरह से हम टैलेंट को रिवार्ड जो है देते हैं। साथ ही मैंने पहले भी इंटरव्यू में आपको बताया था कि हमारा मोटिव है कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करवाएं। जी। तो वो इस टेस्ट के माध्यम से हम उन बच्चों को भी छटनी करेंगे। वो एक तरह से आप कह सकते हैं रेजिडेंशियल का मतलब हॉस्टल प्लस कोचिंग। जी। और क्योंकि बच्चे घर पे दोनों जाने के बाद सुविधाएं यहीं स्कूल कैंपस में जी, होंगी। जी, जी, दोनों सुविधाएँ। ये पीछे जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, एक बार जी। दिखा दीजिए सर। जी। ये जो है कंप्लीट हो गया है, ये हॉस्टल का बिल्डिंग है और इसमें हम ये जो है ये सुविधाएँ देने वाले हैं कि भाई उसमें रेज़िडेंस के साथ कोचिंग प्रोवाइड हम बच्चों को करवाएँगे। जी, तो क्या जिस प्रकार से आपने बताया कि क्योंकि हॉस्टल के अंदर जो है सुविधाएँ अच्छी देने के लिए एक क्राइटेरिया भी होता है, एक लिमिटेशन भी होती है, तो क्या सीटें लिमिटेड की गई? जी, जी, इस बार हमने 30 टू 50 सीट्स ही जो है इसमें रखी हैं, वो डिसाइडेड सीट हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। क्योंकि उतने ही स्टूडेंट्स को हम एक जिसको आप कह सकते हैं कि जिसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा पाएँगे। क्योंकि जो बच्चा रेजिडेंशियल है, उसमें उसको देखो उसके फिज़िकल डेवलपमेंट को भी हमें देखना होता है, उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए उसके एकेडमिक्स को भी देखना होता है और साथ ही उसके जो इमोशनल और दूसरे एस्पेक्ट हैं पर्सनैलिटी के, उनको भी फोकस करना होता है। तो मतलब एक अच्छे गाइड के मॉनिटरिंग में अगर आप इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवाते हो स्टूडेंट्स को, तो वो एक लिमिटेड सीट में ही पॉसिबल है। जी। तो सर बात करें लिमिटेड सीट की बात की है, रेजिडेंशियल कोचिंग की आपने बात की है, तो इसके अंदर किस प्रकार की कोचिंग की व्यवस्थाएँ रहेंगी? कौन-कौन सी ऐसी जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर करेंगे? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो देखो आजकल बच्चे काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं और हमारा एरिया जो है शिक्षा के हब के नाम से जाना जाता है। मुझे इसमें बड़ी प्रसन्नता होती है। तो मैं इसको 2 तरह से बताना चाहूँगा आपको कि एक तो 6th क्लास से ही 5th 6th से ही बच्चे जो है सैनिक, मिलिट्री और राइस स्पोर्ट्स को लेकर के प्रिपेयर करने लगते हैं। आगे 7th 8th 9th में वही फाउंडेशन और एनटीएससी वगैरह जैसे एग्ज़ाम हैं उनको लेकर के प्रिपेयर करते हैं। 11th 12th में जाकर के नीट, क्लैट, आपका जेईई मेन एडवांस और एनडीए जैसे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं और इन सभी को की प्रिपरेशन के लिए हमने माइक्रो साइज़ के सेक्शंस जो हैं वो बना रखे हैं। तो हम इस टाइप की जो कोचिंग है वो सभी इन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही जो डे बोर्डिंग स्टूडेंट्स हैं, मैंने पहले इंटरव्यू में भी शायद आपको शेयर किया और नहीं किया है तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि देखिए स्कूल काफ़ी हैं और बहुत स्कूल हैं जो अच्छे फैसिलिटीज़ के लिए दावा भी करते हैं और अच्छे फैसिलिटीज़ जो है कुछ ऐसा है भी कि एकेडमिक्स में हमारे बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं। जी। पर आप देखेंगे कि वो 3 से 5% बच्चे हैं, 3% से लेकर के 5% हर एक स्कूल में, चाहे वो बोर्ड रिजल्ट्स हों, कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स हों। अब जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं लगभग 95% स्टूडेंट्स, जी, जी। उनको हम सबसे ज़्यादा फोकस जो है हम भी करते हैं उनको। क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ वो बच्चे मतलब एक तरह से गिल्ट सा महसूस करते हैं, क्योंकि मीडिया में या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप देखेंगे तो वही 3 से 5% बच्चों को दिखाया जाता है। टॉप बच्चों को उठाया जाता है। जी, जो नॉट इंटरेस्टेड जिनको कह सकते हैं या मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं, उनको लेकर के फोकस नहीं किया जाता। तो हमारी डे बोर्डिंग क्लासेस हैं, चाहे हमें उनमें रिमेडियल देना पड़े, चाहे उनके साथ कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी जो है वो अप्लाई करनी पड़े, यानी किसी भी स्तर पे
हमारे ये एफर्ट्स रहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट छूटे नहीं। हमारे लिए बॉटम से लेकर के टॉप लेवल तक के जो स्टूडेंट हैं वो सब हमारे उसमें फोकस्ड हैं। यानी ये कह सकते हैं कि उन बच्चों के लिए हमें चिंता है जो 95% स्टूडेंट हैं, हाँ और जी। उन बच्चों के लिए हमारा चिंतन है जो 5% स्टूडेंट्स हैं, कि भाई उनको कैसे हम जो है अच्छा प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करवाएं, जिससे वो अच्छे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के टेस्ट जो है या एग्ज़ाम है उनको क्रैक कर पाएँ। और निचले जो बच्चे जो अपने आप को गिल्ट महसूस करते हैं और उनको लगता है कि हम कुछ अच्छा नहीं कर पाए, उनके लिए भी ये स्कूल स्पेशल जो है चिंता करता है। उनको जिस भी तरह की स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट होती है हम वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर जिस प्रकार से तो आज जो है अभी आ रहे हैं, तो आने वाला शैक्षणिक सत्र है, इस प्रकार के जो स्कॉलरशिप है बहुत जगह आयोजित भी की जाती है। तो अक्सर मैं ये जो है जहाँ भी जाता हूँ ये सवाल मेरा होता है कि पेरेंट्स फिर इस चीज़ में डिसाइड कैसे कर पाएगा कि जो है कौन-सा स्कूल, क्योंकि दिखाने के लिए तो सभी स्कूल अपनी तरफ से दावा तो सभी करते हैं। तो पेरेंट्स के लिए क्या कुछ एक ऐसा स्पेशल बताइए कि वो आने वाले समय में अपने बच्चों को जहाँ भेजें तो उन चीज़ों पे फ़ोकस उन्हें करना चाहिए? सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। सबसे पहला तो उनको जिन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए अभिभावकों को और जो थोड़े से सीनियर स्टूडेंट हैं जी। वो ये देखें कि पर्टिकुलर जो स्कूल है उसकी प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन को केवल इस आधार पे ना देखें, जैसे किसी भी स्कूल की प्रोडक्शन उसका स्टूडेंट है, तो उस स्टूडेंट को केवल आप एकेडमिक आधार पे ना देखें। आप ये नहीं देखें कि भाई उसने जो है एकेडमिक्स में ही कोई बहुत अच्छा किया हो। आप उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में कितना इन्वॉल्व रखा जाता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में कितना इन्वॉल्व रखा जाता है, और जो उनकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए जो करिकुलम में स्थान है वो क्या है। और जब ये स्टूडेंट बाहर जाते हैं तो वो स्वतः ही दिखता है कि ये किस स्कूल से है और ये क्या लेकर के आ रहा है। दूसरा, इस भागदौड़ में ना जो है किसी भी तरह से समझ, देखिए हम भी दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन के लिए कोचिंग क्लासेस हम भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, मगर इसको इस आधार पे नहीं कि भाई हर बच्चे का एप्टीट्यूड वैसा ही है। जैसे मैंने कहा कि केवल 50 सीट्स हैं, जी, जी। नहीं तो सारे स्कूल को भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सकती है, मगर उनमें से बहुत बच्चों का एप्टीट्यूड उस तरह का कॉम्पिटिटिव नहीं है, वो हो सकता है किसी दूसरे फील्ड के लिए बने हों, तो उनको उसी टाइप की जो है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट जो जी, उनका एप्टीट्यूड जो है, उस एप्टीट्यूड को देख करके और टीचर से मिल करके ये डिसाइड करके कि मेरा बच्चा कहाँ जा सकता है, उसी तरह का प्लेटफ़ॉर्म उस स्टूडेंट को जो है प्रोवाइड करवाना चाहिए। थोपना नहीं चाहिए बच्चे। जी, जी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि वो स्कूल जिस स्कूल में मेरा बेटा या बेटी जा रहा है, वो मेरे बच्चों के लिए कितना केयरी है। वो क्या मेरे बच्चों के एप्टीट्यूड को फाइंड कर पाता है? क्या वो मुझसे टाइम टू टाइम मुझे जो है कुछ ओरिएंटेशन दे पाता है? या वो समय सापेक्ष चीज़ों को अपडेट कर रहा है, या चीज़ें उस तरह से व्यवस्थित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? और ये चीज़ें बहुत, मैं कहता हूँ कि ये लोकल एरिया है, इंटीरियर, जिसमें एक दूसरे से पूछ करके, एक दूसरे से देख करके, स्टूडेंट्स को देख करके, पेरेंट्स को मतलब थोड़ा समय इस पे लगाना चाहिए, ये जाँचने में कि कोई कह रहा है वो वैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी, जी। कहने में और करने में दोनों में बड़ा डिफरेंस है, और एक इंटीग्रिटी जो बनती है उसमें समय लगता है, उसके टूटने में बहुत जो है कोई समय नहीं तो लगता। एक आपका जो आपने बातें की उससे एक चीज़ निकल कर के मेरी समझ में आती है कि पेरेंट्स जो हैं उनको एक जो हम भेड़-चाल बोलते हैं उसकी तरह न चलते हुए जो है अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए बड़ी चीज़ें फ़ोकस करनी चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि एक भीड़ के पीछे नहीं जाना चाहिए, जिस प्रकार से आज का जो ट्रेंड चला हुआ है कि चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में ले लेते हैं हम, तो जो पेरेंट्स होते हैं अक्सर भीड़ के रूप में चल देते हैं, जहाँ भीड़ जा रही है उधर ही चल जाते हैं। वो उनके स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, मतलब पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जहाँ क्राउड होता है जी। वहाँ उतना जो है केयर नहीं हो पाता। वैसे आप देखेंगे एक छोटा-सा नॉर्म आप देख लीजिए, सीबीएसई के कुछ नॉर्म्स हैं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए एक स्पेसिफाइड स्पेस होना चाहिए किसी स्कूल के पास। बिल्कुल। आप देखेंगे कि वहाँ पे वो भी नहीं मिलता है। तो इतने बड़े क्राउड में आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो अखबार से या कहीं से भी देख करके कि भई मेरा बच्चा आईआईटी, जेईई एडवांस क्रैक करेगा, मेरा बच्चा नीट क्रैक करेगा, और जहाँ नंबर्स कम हैं, वहाँ ये धारणा बना लेना कि वहाँ से रिजल्ट्स कम आएँगे। ये दोनों ही बड़ा जो है दिक्कत है। हमने अपने लीफलेट में लिखा भी है और हम इन चीज़ों को फॉलो भी करते हैं कि गुणवत्ता की स्पर्धा, मतलब भीड़ से बचें, गुणवत्ता की स्पर्धा। मतलब केवल क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन पे जो है देखा जाना चाहिए, उसी पे आकलन होना चाहिए, वो नंबर्स पे नहीं, है ना? वो बहुत ज़रूरी है। सर थैंक यू वेरी मच जो आपने जो अपनी जो आज की जो एग्ज़ाम है उसके बारे में और जो आपकी संस्था है उसके बारे में जो कमिंग आपकी जो भी है उनके विषय में जो जानकारी साझा की है। थैंक यू सर। फिर से आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते, धन्यवाद।
बिल्कुल, देखिए हम अपने दर्शकों से बार-बार एक जो बात साझा करते हैं, यहाँ भी फिर कह रहे हैं कि हमारा प्रयास होता है संस्थाओं के अंदर जिस प्रकार की सुविधाएँ जो संस्थाएँ बता रही हैं, वो आप तक पहुँचाने का, और उसी कड़ी में आज हम आखिरी निर्णय पेरेंट्स को लेना होता है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जहाँ भी अपने बच्चे को आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए जब उनको स्कूल में भेजें, तो वहाँ के स्कूल के जो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बातें होती हैं, उनके लिए उस प्रकार का एनवायरनमेंट है या नहीं है, और बड़ी इन चीज़ों को बारीकी से देखने के बाद जो है अपने बच्चों को स्कूल के अंदर एडमिशन कराएँ। बहरहाल, कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, लोकल हरियाणा न्यूज़, देवयानी इंटरनेशनल स्कूल, बेवल।